क्लास में बैठे हो, सी द शेप ऑफ योर टेबल, बेंचेस, क्या शेप है उनका? रेक्टेंगुलर। आप अपने क्लासरूम के एजेस में देखो, कोनों में देखो, तो वहां पे तुमको 90 डिग्री एंगल बनता हुआ दिखेगा। हाँ, तुम बाहर चले जाओ, गाड़ियां दिखेंगी, गाड़ियों में पहिए हैं, पहिए समझ लो 4 पहिए, नट्स हैं कितने सारे, एक पहिए में कितने नट लगते हैं? 8 की 12। कितने लोग जा रहे हैं? नंबर्स। बॉडी में कितने पैर, किसी की गाड़ी में कितने पहिए हैं वो काउंट कर सकते हो। नंबर पैटर्न्स तुमको हर जगह मिलेंगे, बस देखने की आंखें होनी चाहिए। इफ यू आस्क अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स, पूछे कि क्या तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मेरे को अश्योर है कि मोर देन 60 to 70% स्टूडेंट विल से इंग्लिश, एसएसटी, ज्योग्राफी रेदर देन मैथ्स। मैथ्स को चूज करने वाले सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे। क्यों है ऐसा? क्यों हम मैथ्स से ऐसा, बचपन से ही हमारे साइक में ऐसा हो जाता है कि हम उसको पसंद ही नहीं करते, इग्नोर करते, साइडलाइन करके चलते, जबकि मैथ्स हमारे चारों तरफ है, एवरीवेयर, जहां भी जाओ, जहां भी देखो, मैथ्स एंड मैथ्स। पता नहीं चला क्या बोल रहे हैं सर, कहाँ है मैथ्स? हमें तो सिर्फ बुक्स में ही मैथ्स दिखाई देता है। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। आप देखो, आप क्लास में बैठे हो, सी द शेप ऑफ योर टेबल, बेंचेस, क्या शेप है उनका? रेक्टेंगुलर। आप अपने क्लासरूम के एजेस में देखो, कोनों में देखो, तो वहां पे तुमको 90 डिग्री एंगल बनता हुआ दिखेगा। हाँ, तुम बाहर चले जाओ, गाड़ियां दिखेंगी, गाड़ियों में पहिए हैं, पहिए समझ लो 4 पहिए, नट्स हैं कितने सारे, एक पहिए में कितने नट लगते हैं? 8 की 12। कितने लोग जा रहे हैं? नंबर्स। बॉडी में कितने पैर, किसी की गाड़ी में कितने पहिए हैं वो काउंट कर सकते हो। नंबर पैटर्न्स तुमको हर जगह मिलेंगे, बस देखने की आंखें होनी चाहिए। फूल की पंखुड़ियां, उनके पत्ते काउंट करो, उनमें भी एक पैटर्न निकल के आएगा, वहां पे भी मैथ्स है। तो मैथ्स हर जगह है, बट हम जो नॉर्मल क्लासरूम तरीके से पढ़ते हैं, वहां पे एक डर सा बन जाता है। और मैथ्स के प्रति कुछ हम जैसे टीचरों की भी गलती है कि हमने उनको प्रेजेंट ही ऐसे किया है कि वो खाली टेबल्स लर्न करो, खाली लंबे लंबे एडिशन सब्ट्रैक्शन करो, बट उसके प्रति इंटरेस्ट हमने नहीं जगाया। ठीक है, तो बेटर लेट देन नेवर, आओ मिल के काम करें। और जब यही इग्नोरेंस अगेंस्ट फॉर मैथ्स चलता रहता है, कंटिन्यू रहता है, एंड 5, 6, 7 में हम पहुंच जाते हैं, निग्लेक्ट करते हुए इस मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को, तब बहुत बड़ी मुसीबत आती है। तो मैथ्स जी का जंजाल बन जाता है, समझ में आना बंद हो जाता है। तो क्या करें हम? तो भैया आप वेट नहीं करेंगे इतनी देर तक, क्लास 7, 8 में आने के बाद हम किसी ट्यूशन टीचर या अच्छे मैथ्स सर से सीखेंगे, तब तक जैसे चलता है चलने देंगे, ऐसा ना करें। आपको शुरू से फोकस करना है। आई एम नॉट सेइंग दैट oh you must go to a tuition or something like that, but you must focus to certain topics of maths which you will must work to make your foundation solid. देखो, अगर किसी बिल्डिंग की बेस, इमारत बनानी है, तो उसकी अगर जो फाउंडेशन ही मजबूत नहीं है, तो इमारत, और उसमें हम एक के बाद एक मंजिल खड़ी करते जाएंगे, तो भैया ऊपर की मीनार ढह ढह करके ढह जाएगी। तो बेस मजबूत करके तब आगे बढ़ा जाता है। इसीलिए मैं इन फाउंडेशन टॉपिक्स पे आज बात कर रहा हूं। तो देयर आर, देखो, कुछ मैथ्स के ऐसे टॉपिक्स हैं जो फंडामेंटल्स है, एबीसीडी है। जैसे इंग्लिश सीखना हो तो एबीसीडी मसला, तो वैसे ही आपको मैथ्स में अगर आपका बेस सॉलिड करना है, एटलीस्ट 5, 6 तक क्लास में आने तक, इवन ऐसा तो 5 में ही तक ही, जब 6 में जाने से पहले ही, you must work on these areas to make your foundation in maths rock solid. ठीक है, तो क्या है वो टॉपिक्स, आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या आता है? नंबर सिस्टम। फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, प्री प्राइमरी लेवल से हम नंबर सीखना शुरू करते हैं। ठीक है, नंबर्स 1, 2, 3, 4, और जैसे क्लासेस बढ़ती जाती है, नंबर्स के बारे में हम सीखते जाते हैं। तो हमको 1 डिजिट नंबर से 2 में जाते हैं, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट। तो 6 से 7 डिजिट नंबर पे एडिशन सब्ट्रैक्शन करना एटलीस्ट तुमको आ जाना चाहिए एट क्लास 5 लेवल। यू मस्ट नो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन,
of at least 5 to 6 digit numbers at this level when you are going to you are at class 5 level. Okay, 5 लेवल पे हो तो ये सब तुमको आना चाहिए. बोरोइंग सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम होती है तो प्रैक्टिस करो, लंबे लंबे बोरोइंग सब्ट्रैक्शन खुद को दो. इसमें क्या टीचर लगेगा? डू योरसेल्फ. क्यों नहीं करते? मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी नंबर लिखा रैंडमली 6259117 लगाओ, मल्टीप्लाई करते रहो. क्यों नहीं? इसमें भी टीचर लगेगा. मेहनत करनी पड़ेगी. देयर इज नो शॉर्टकट. उसके बाद एलसीएम एचसीएफ, ये बेसिक फैक्टर्स नंबर से रिलेटेड तुमको करने. ठीक है, ये टॉपिक कर लोगे तो तुम्हारा फ्यूचर में क्या हेल्प मिलेगा. फ्यूचर में अब तुम्हारा इंटीजर्स, एक्सपोनेंट, स्क्वायर, क्यूब्स, रैशनल, इरेशनल नंबर्स, जो भी ये सब टॉपिक्स है उनका बेस बनता है यहाँ से, नंबर सिस्टम से. और यहाँ पे अगर तुम्हारा नंबर सिस्टम कमजोर है, टेबल्स याद नहीं है अभी भी, तो एचसीएफ एलसीएफ निकालने में प्रॉब्लम होता है, तो तुम यहाँ पे जाके अटकोगे. ठीक है, तो मस्ट डू नंबर सिस्टम प्रॉपरली. देयर आफ्टर कम्स फ्रैक्शन एंड डेसिमल. ये दो टॉपिक से आपके फ्रैक्शन एंड डेसिमल इंटर रिलेटेड हैं. ठीक है, इन दोनों को करोगे तो तुम्हें क्या क्या फंक्शंस आते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. उसके बाद कन्वर्जन होता है डेसिमल का, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये दोनों टॉपिक कर लोगे तो तुम्हें फ्यूचर में क्या मदद मिलेगी? रेशियो प्रोपोर्शन, यूनिटरी मेथड, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे सम तुम आसानी से कर पाओगे 6, 7, 8 में जब ये सब आएंगे, क्योंकि तुम्हारा फाउंडेशन रेडी है. सिर्फ एक बार टीचर को समझाना होगा और यू विल गेट इट. ठीक है, तो ज्योमेट्री में आओ, क्लास 5 लेवल पे लाइंस, एंगल्स को समझ लेगा तो तुम्हारा फ्यूचर में जाके थ्योरम समझने में आसानी होगी, बहुत इजी बन जाएगा. मेजरमेंट्स, मेजरमेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हम 4, 5 में पढ़ते हैं, जिसका बेस है, जो फिजिक्स में भी तुम्हें काम में आएगा. हाँ, तो मेजरमेंट्स जरूर पढ़ना, अच्छे से करो. यानी यूनिट्स पढ़ेंगे हम, अलग अलग सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, हाँ, केजी, ग्राम वगैरह. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मेजरमेंट, जो आपको इनडायरेक्टली फिजिक्स में भी मदद करेगा. फिजिक्स में जब आप स्पीड, डिस्टेंस और इवन मैथ्स में भी ये सब एरिया, वॉल्यूम, डिस्टेंस बाहर निकालोगे तो you must know measurement basics topic. Okay, and then there comes area, perimeter, area निकालना. क्लास 4, 5 लेवल पे एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल. ठीक है, ये सब कर लोगे तो अपर क्लास में जब जाओगे पाइन पढ़ोगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल पढ़ोगे, पॉलीगन्स, मेंसुरेशन. ठीक है, ये सारे टॉपिक तुम्हारे लिए बहुत स्मूथ, बहुत इजी बन जाएंगे. तो अल्टीमेट क्या है, ये फाउंडेशन टॉपिक्स जो मैंने यहाँ 5-6 बताए हैं, आप वर्क ऑन देम, प्रैक्टिस देम रेगुलरली, और देखो मैथ्स कैसे इजी बन जाता है. और अगर तुम इन फाउंडेशन टॉपिक्स को इग्नोर मारते चलोगे तो सोचेंगे 6 में पढ़ेंगे, 7 में पढ़ेंगे. 7 में तो पढ़ोगे, ये बेस है, ये 4 में है, 5 में है. डेसिमल फ्रैक्शन 4 से शुरू हो जाता है एसएससी बोर्ड में. ठीक है, तो इनको अगर तुम करते करते चलोगे, देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन फ्यूचर मैथ्स. और अगर प्रॉब्लम आ रही है, अगर तुम स्ट्रगल कर रहे हो, तो बेटा प्रैक्टिस करो. यू नीड टू गिव एक्स्ट्रा टाइम टू योर मैथ्स. एक्स्ट्रा टाइम दो, थोड़ा हार्ड वर्क दो, डेडिकेशन दो. आस्क योर टीचर वेर यू आर गेटिंग ट्रबल, विच पार्ट वेर यू आर गेटिंग स्टक अगेन एंड अगेन. आस्क द टीचर, बताएंगे टीचर आपको कैसे है इसको इजीली किया जा सकता है. तो ये बेसिक, ज्यादा नहीं. तुम्हारे स्कूल की बुक में तो 10-12 चैप्टर होंगे, मैं सिर्फ 6 टॉपिक बता रहा हूँ. इन 6 को अच्छे से कर लो, तुम्हारा एकदम फाउंडेशन रेडी हो जाएगा फ्यूचर के लिए, 6, 7, 8 के लिए. होप तुम्हें अच्छा लगा, समझ में आया. और मेहनत, वर्किंग ऑन द टॉपिक्स गाइड तुमको मैंने कर दिया है, इन टॉपिक्स पे काम करो, और सडनली मैं आपको 100% एश्योरेंस देता हूं कि आपका मैथ्स सुधरेगा ही सुधरेगा. ठीक है, और इंजॉय करो. अरे मैथ्स तो हर ऐसा लॉजिकल टॉपिक है कि मैंने तुम पैटर्न होता है मैथ्स में. तुम पेड़ का एक शाखा उठाओ, उसमें भी पेड़ के पत्तों में एक पैटर्न निकल आएगा. ठीक है, तुम साइकिल के पहिए को घुमाओ, उसमें भी तुमको एक पैटर्न मिल जाएगा कि कितने सेकंड में कितना पावर लगाने पे कितनी देर तक पहिया टर्न करता है. तो हर जगह पैटर्न है, हर जगह मैथ्स है. देखने का नजरिया बदलो,
और मैथ्स को अगर अच्छे से कर लोगे तुम्हारा लॉजिकल रीजनिंग बढ़ेगा और तुम किसी भी सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में एक्सेल करो। ठीक है, मैथ्स से जुड़ा हुआ तुम्हारा ज्योमेट्री है, मैथ्स से जुड़ा हुआ तुम्हारा ज्योग्राफी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। तो तुम मैथ्स करोगे तो ऑल अदर सब्जेक्ट अपने आप अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, और मैंने रियली कोई देखा है बच्चा जिसका मैथ्स अच्छा और बाकी सब्जेक्ट वीक हो। ठीक है, हाँ वो करना नहीं चाहता वो अलग बात है, बट वीक होता नहीं है उनका, वो करते नहीं है। अगर मैथ्स इज सॉलिड, ऑल अदर सब्जेक्ट अल्टीमेटली अपने आप सॉलिड हो जाएंगे। तो ये इंटर रिलेशन भी है सब्जेक्ट के बीच में आपस का। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सुनोगे मेरी बात, फॉलो करोगे इन सब्जेक्ट्स को, इन टॉपिक्स को, इन मैथ्स। ज्यादा नहीं, सिर्फ 6 टॉपिक्स हैं, एंड मेक योर बेस इन मैथ्स सॉलिड, रॉक सॉलिड। ठीक है, तो सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, बाय।